भारत और चीन के बीच विवाद, तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार चीन कोशिश करता रहता है भारत को दबाने की, डराने की, धमकाने की, लेकिन भारत किसी से डरने वाला नहीं है, ये कई दफे बता चुका है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच उधर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के लद्दाख सेक्टर के दौरे के बाद क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि सीमा पर अब सेना की 6 डिवीजनों को स्थानांतरित कर दिया गया है। ये फौज पहले आतंकवाद विरोधी भूमिकाओं में और पाकिस्तान के मोर्चे की देखभाल करने के लिए तैनात थी। ये कदम चीन सीमा पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। इसके जरिए कोशिश ये है चीन को कड़ा संदेश दिया जाए। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पिछले 2 सालों में इस पुनर्संतुलन और फिर से संगठित करने के बाद सेना की 2 डिवीजन यानी लगभग 35,000 सैनिकों को आतंकवाद विरोधी भूमिकाओं से चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल से एक डिवीजन को जम्मू कश्मीर से आतंकवाद विरोधी भूमिकाओं से हटा दिया गया था और अब इसे भी पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि इसी तरह तेजपुर स्थित गजराज कोर के तहत असम स्थित एक डिवीजन को राज्य से अपनी उग्रवाद विरोधी भूमिका से हटा दिया गया है और अब इसका काम पूर्वोत्तर में चीन की सीमा की देखभाल करना है। सेना के दस्ते की कटौती के साथ असम में आतंकवाद विरोधी अभियानों में अब कोई सेना इकाई शामिल नहीं है। आपको बताते चलें कि लद्दाख सेक्टर में ही 2 साल पहले भारतीय फौज की चीनी सेना से झड़प हुई थी। इसके बाद वहां काउंटर टेररिस्ट राष्ट्रीय राइफल्स फोर्स की अतिरिक्त तैनाती के साथ 3 डिवीजन को मजबूत किया गया था। रणनीतिक बदलाव क्या हुए हैं वो भी समझ लीजिए। इसके अलावा 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स पहले लद्दाख सेक्टर में काम करती थी, अब केवल पूर्वोत्तर तक सीमित हैं। उन्हें झारखंड से बाहर एक और डिवीजन दिया गया है। डिवीजन को पहले पश्चिमी मोर्चे पर हवाई हमले के संचालन का काम सौंपा गया था। वहीं उत्तर प्रदेश स्थित 2 सेना की डिवीजनों को भी अब लद्दाख थिएटर के लिए उत्तरी कमान को सौंपा गया है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक पहले इन दोनों संरचनाओं को युद्ध जैसी स्थिति में पश्चिमी मोर्चे पर लड़ने का काम सौंपा गया था। इसी तरह उत्तराखंड स्थित एक स्ट्राइक कोर के डिवीजन को पूरे सेंट्रल सेक्टर को देखभाल करने के लिए, उसकी अच्छी तरीके से देखरेख करने के लिए सेंट्रल कमांड को फिर से सौंपा गया है, जहां चीनी सेना कई मौकों पर सीमा का उल्लंघन का प्रयास कर रही है। इसीलिए ये तमाम रणनीतिक बदलाव किए गए हैं जो कि बेहद अहम हैं। नए सेना प्रमुख आए हैं। गौरतलब है कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी लद्दाख स्थित दुर्गम अग्रिम स्थानों का दौरा किया। वहां पर जो दुर्गम एरिया है वहां पर गए वो। जनरल पांडे ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान जहां देश की सैन्य तैयारियों की समीक्षा की, वहीं LAC पर तैनात सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। जनरल पांडे की लद्दाख यात्रा उनके इस बयान के कुछ दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन का इरादा भारत के साथ सीमा विवाद को जिंदा रखना है, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है और जो ये रणनीतिक बदलाव किए गए हैं चीन के साथ भारत की सीमा पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, उसके बहुत सारे मायने ये हैं और सबसे बड़े मायने तो ये हैं कि भारत चीन के साथ सटी हुई अपनी सीमा पर मजबूत पकड़ रखना चाहता है, अपनी सीमा को पहले से ज्यादा सुरक्षित करना चाहता है और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर ये रणनीतिक बदलाव किए गए हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।